हेलो एवरीवन, मेडिक्विक ऑनलाइन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं वो है कीटोन बॉडी। तो सबसे पहले हम इसमें कीटोन बॉडी की जनरल इन्फॉर्मेशन देखेंगे। उसके बाद कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन दैट इज़ कीटोजेनेसिस, फिर कीटोन बॉडी का यूटिलाइजेशन, और फिर उसके बाद कीटोन बॉडी से ही जुड़ी हुई दो कंडीशन, कीटोसिस और कीटो एसिडोसिस। इन सब हेडिंग में हम इस पूरे चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कीटोन बॉडी की। तो कीटोन बॉडी आर वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल, ये आपको याद रखना है। कीटोन बॉडीज आर वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग द कीटोन ग्रुप दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द लिवर। ठीक है, लिवर में प्रोडक्शन होता है इनका फ्रॉम फैटी एसिड ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ लो फूड इनटेक। अब देखिए, जनरली क्या होता है कि जब हम वेल फेड स्टेट में होते हैं तो उस समय हमारी बॉडी की जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो कार्बोहाइड्रेट से पूरी हो रही होती है। बट आप जब लो फूड इनटेक या स्टारवेटेड कंडीशन में होते हो उस समय बॉडी कार्बोहाइड्रेट है ही नहीं, तो उसके बाद एनर्जी कहाँ से एक्सट्रैक्ट करेगी। तो उस समय क्या होता है कि कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन पहले से हो रहा होता है। अब कीटोन बॉडी से फिर जब उसका यूटिलाइजेशन किया जाता है, कीटोन बॉडी से एसिटाइल कोएंजाइम ए निकाले जाते हैं, और वो एसिटाइल कोएंजाइम ए क्या होता है कि क्रैब साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल में जाते हैं और वहाँ से एनर्जी हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये फूड इनटेक जब लो है या स्टारवेटेड कंडीशन है तब ऐसा किया जाएगा, क्योंकि उस समय कार्बोहाइड्रेट जो अपनी पहली प्रायोरिटी है वो एज ए एनर्जी सोर्स अपने पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो कीटोन बॉडी आर वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल कंटेनिंग द कीटोन ग्रुप दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय लिवर फ्रॉम फैटी एसिड ड्यूरिंग पीरियड ऑफ लो फूड इनटेक। अब कीटोन बॉडी तीन टाइप की होती हैं। ठीक है, तीन है टोटल हमारे पास कीटोन बॉडी, एसीटोन, एसीटो एसीटेट और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट। इन तीन में से एसीटोन ऐसी है जो वोलेटाइल है। अब वोलेटाइल है तो डेफिनेटली इसका जो एक्सक्रीशन होगा वो लंग्स के द्वारा होगा। ठीक है, एसीटोन, एसीटो एसीटेट और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट। अब कीटोजेनेसिस की बात करते हैं। तो ये इट इज़ फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडी। ठीक है, अब इसकी लोकेशन क्या है, साइट। तो इट इज़ माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स ऑफ हेपेटिक सेल। ठीक है, जो हेपेटिक सेल हैं अपनी लिवर सेल है उसकी माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में ये कीटोजेनेसिस अकर होती है। अब नॉर्मल जब वेल फेड कंडीशन में हो आप तो उस समय कीटोन बॉडी की जो कंसनट्रेशन है बॉडी में वो 0.2 मिलीमोल पर लीटर से के इक्वल या इससे कम रहती है। मतलब ये एक्सट्रीम लिमिट है कि इतनी, इससे कम ही रहेगी। ठीक है, 0.2 मिलीमोल पर लीटर से कम ही रहेगी जब आप वेल फेड सिचुएशन में आ जाते हो। अब ये देखते हैं इस पूरी प्रोसेस को। अब देखो, ये जो कीटोजेनेसिस है स्टार्ट कैसे हो रही है। तो स्टार्टिंग हो रही है इसकी, दो मॉलिक्यूल हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए के। ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम ए के दो मॉलिक्यूल कंबाइंड होते हैं, कंडेंसेशन रिएक्शन होती है। कंडेंसेशन मतलब कि किसी न किसी मॉलिक्यूल का रिमूवल होगा। तो इसमें क्या होता है, तो एक एसिटाइल कोएंजाइम में से तो देखो हाइड्रोजन आ रहा है और बचे हुए से COA और S, देखो तो ये COA कोएंजाइम ए और SH ग्रुप बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो एक एसिटाइल कोए से हाइड्रोजन आता है और दूसरे एसिटाइल कोए से CoA और S सल्फर ग्रुप ये निकल के आता है। ठीक है, बीटा कीटो थायोलेज की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी, कंडेंसेशन रिएक्शन होगी, और उसके बाद फॉर्मेशन होता है एसीटो एसिटाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, एसीटो एसिटाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद फिर से कंडेंसेशन रिएक्शन होती है, और इस बार जो फॉर्मेशन होता है जिस कंपाउंड का वो इंपॉर्टेंट है, HMG कोए, मतलब कि बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटारिल कोए। अब HMG कोए का फॉर्मेशन हो रहा है तो ये रिएक्शन जो इस एंजाइम की प्रेजेंस में वो होगी वो कौन सा होगा, HMG कोए सिंथेज। ठीक है, नाम से समझ में आ रहा है HMG कोए सिंथेज है तो HMG कोए का फॉर्मेशन हो रहा होगा। HMG कोए का पूरा नाम बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटारिल कोए। ठीक है, अब इसकी लाइसिस होती है। ठीक है, तो HMG कोए लाइज एंजाइम आता है। ये क्या करता है, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, एक तो है एसिटाइल कोएंजाइम ए और एक है एसीटो एसीटेट। ठीक है, अब एसिटाइल कोएंजाइम ए वही है जो कि अपन ने शुरुआत में पहली स्टेप में ही हमने इसको रिएक्टेंट के तौर पे यूज़ किया था, तो ये तो फिर से वहीं यूज हो जाता है। और दूसरा क्या है, एसीटो एसीटेट, ये उन तीन कीटोन बॉडी में से एक है। अब इसके बाद क्या होता है कि इस पर फिर फर्दर दो रिएक्शन होती हैं, ये आपको याद रखनी है। तो पहले क्या होगा, एक डिकार्बोक्सिलेशन होगी, डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होती है जो कि नॉन एंजाइमेटिक होती है, मतलब कि कोई एंजाइम इसमें यूज नहीं होगा, सिंपल एक डिकार्बोक्सिलेशन होगा। सिंपली डिकार्बोक्सिलेशन के बाद किसका फॉर्मेशन होता है, एसीटोन का। ठीक है, अब अगर इस पर बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट डिहाइड्रोजनेज नाम का एंजाइम आ जाए तो जो कीटोन बॉडी बनती है वो होती है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट। तो देखो ये अपने पास तीनों कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन हो गया है, एसीटो एसीटेट, उसके बाद डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हुई। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है
कि इनमें से कौन सी कीटोन बॉडी का डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन के बाद फॉर्मेशन होता है, तो एसीटोन का डीकार्बोक्सिलेशन के बाद फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट, ठीक है, ये अपने पास तीनों कीटोन बॉडी हैं, ठीक। ये तीनों का फॉर्मेशन हो गया है। अब इसकी बात करते हैं इनके यूटिलाइजेशन की। तो इनके यूटिलाइजेशन के लिए एक एंजाइम चाहिए होता है हमको, कोए ट्रांसफरेज, ठीक है। अब वो एंजाइम लिवर में नहीं होता है। देखो इसका फॉर्मेशन तो लिवर में हुआ था, बट इसका जो यूटिलाइजेशन है वो लिवर में नहीं होगा, वो यूटिलाइजेशन होता है एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू में, क्योंकि मेन जो एंजाइम है कोए ट्रांसफरेज ये लिवर में एब्सेंट होता है। लिवर में अगर ये एंजाइम ही नहीं होगा तो सीधी सी बात है एक्टिवेशन ही नहीं हो पाएगा कीटोन बॉडी का, और एक्टिवेशन नहीं होगा तो मतलब कि उनका यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, तो उनका यूटिलाइजेशन होता है एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू में। देखो तो ये रिएक्शन तो हम पहले भी देख चुके हैं, एसीटो एसीटेट पे एंजाइम आया बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट डिहाइड्रोजनेज और फॉर्मेशन हुआ बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट का। अब ये सबसे पहले यही रिएक्शन बैकवर्ड जाती है, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट से उसी एंजाइम की प्रेजेंस में एसीटो एसीटेट का फॉर्मेशन होता है। अब इस एसीटो एसीटेट पे कोए ट्रांसफरेज एंजाइम आता है और एसीटो एसिटाइल कोए का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये बन गया एसीटो एसीटेट, एसीटो एसिटाइल कोए। अब इस पे एंजाइम आया थायोलेज, ये याद रखना है आपको, ठीक है। थायोलेज ने क्या किया है, इसको 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल को एंजाइम में कन्वर्ट कर दिया। अब ये एसिटाइल को एंजाइम है, ये मैंने आपको शुरुआत में बताया था, ये जाते हैं क्रेब्स साइकिल में। ये जब मैंने क्रेब्स साइकिल पढ़ाई थी आपको तब बताया था कि ये एसिटाइल को एंजाइम में ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ मिलते हैं और उसको साइकिल को पूरे को रन करते हैं, वहाँ से हम NADH FADH2 और ATP का डायरेक्ट सिंथेसिस कर पाते हैं, ठीक है। तो ये सिट्रिक एसिड साइकिल होगी और वहाँ से हम एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हुआ इसका यूटिलाइजेशन। पहले हमने देखा इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, अब ये इसका यूटिलाइजेशन कैसे हुआ, ठीक है। ये देखो पहले फ्री फैटी एसिड था अपने पास, उसके बीटा ऑक्सीडेशन से एसिटाइल को एंजाइम का फॉर्मेशन हुआ, उससे ये तीनों अपने पास कीटोन बॉडीज़ बनी। ये ब्लड में आई, एसीटोन वोलेटाइल है तो लंग्स के द्वारा एक्सेल्ड आउट हो जाएगी, और ये बची हुई दोनों एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू में जाएंगी, और ये पूरी यही यूटिलाइजेशन की प्रोसेस है। एसीटो एसिटाइल कोए बनेगा, एसिटाइल कोए बनेगा एंड देन सिट्रिक एसिड साइकिल, ठीक है। अब इससे जुड़ी हुई 2 कंडीशन है कीटोसिस। अब कीटोसिस क्या है, ये 2 कंडीशन का कॉम्बिनेशन है, कीटोनेमिया और कीटोन यूरिया। अब क्या होता है, मैंने आपको कीटोन बॉडी की नॉर्मल कंसंट्रेशन बॉडी में बताई थी। अगर क्या होगा कि जब इसकी कंसंट्रेशन बॉडी में बढ़ने लगती है, एक लिमिट से ज़्यादा हो जाएगी तो कीटोनेमिया हो जाएगा, जब बॉडी में उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाए। अब जब सीधी सी बात है उसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो वो यूरिन से एक्सक्रीट आउट होगी, तो वो कीटोन यूरिया है। तो कीटोनेमिया प्लस कीटोन यूरिया, इन दोनों को कंबाइंडली बोला जाता है कीटोसिस। अब क्या हुआ कि आपको या तो डायबिटीज़ है या प्रोलॉन्ग्ड आप स्टारवेटेड कंडीशन में हो, तो उस समय क्या होगा, इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। डायबिटीज़ होगा तो होगी, और स्टारवेटेड कंडीशन हो, ये मैंने आपको बीटा ऑक्सीडेशन में बताया था, स्टारवेशन में हो तो इंसुलिन की डेफिशिएंसी होगी। अब उस समय क्या होगा, लिपोलाइसिस बढ़ेगा, ठीक है। लिपोलाइसिस बढ़ेगा मतलब कि फ्री फैटी एसिड का अमाउंट बढ़ेगा, ठीक है। अब फ्री फैटी एसिड से ही कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन हो रहा है, तो कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन होगा, और कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन ज़्यादा हुआ मतलब कि इनका अमाउंट ब्लड में ज़्यादा हो गया, और इसके अमाउंट अगर इसकी कंसंट्रेशन या अमाउंट ज़्यादा हुआ मतलब कि कीटोनेमिया, और ये हुआ तो ये एक्सक्रीट आउट होगा यूरिन के थ्रू, दैट इज कीटोन यूरिया, ठीक है। और इन दोनों कंडीशन को मिला के बोला कीटोनेमिया प्लस कीटोन यूरिया दैट इज कीटोसिस, ठीक है। अब आता है कीटो एसिडोसिस। अब क्या होता है कि जो 3 थी मैंने बताई थी आपको कीटोन बॉडी, एसीटोन को छोड़ के जो बची हुई 2 हैं, एसीटो एसीटेट और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट, ये एक्चुअली क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होती हैं, ठीक है। अब इनमें अगर इंक्रीज होगा इनकी कंसंट्रेशन में, तो सीधी सी बात है ये एसिडिक नेचर की है, तो ब्लड का जो pH है वो डिक्रीज होने लगेगा। अब वो डिक्रीज हुआ मतलब कि एसिडोसिस, ठीक है। तो इसलिए इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो बॉडी का एल्कली रिजर्व होता है वो भी डिप्लीट होने लगता है, ठीक है। और ये कंडीशन मेनली देखी जाती है टाइप 1 DM में, ठीक है। रेयरली है कि टाइप 2 DM में देखी जाए, मेनली ये टाइप 1 DM में ही होती है। तो ये 2 कंडीशन आपको याद रखनी है, कीटोसिस क्या है और कीटो एसिडोसिस क्या है। इसमें से सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है इस वाले पार्ट से, और उसमें भी जो मोस्टली पूछा जा चुका है वो ये थायोलेज, ठीक है। और ये रिएक्शन पार्ट से बनता है, और खासकर ये डिकार्बोक्सिलेशन से कौन सी उसका कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन हुआ दैट इज एसीटोन। और जो सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए आपको याद रखना है तो कीटोजेनेसिस से पूरा क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो यहाँ से आप ये पूरा कर सकते हैं। थैंक यू।